हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के किस मंदिर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचतीर्थम। हाल ही में तमिलनाडु के पंचतीर्थम मंदिर को जीआई टैग प्रदान किया गया और यहाँ की पलानी पंचामृतम नामक प्रसाद को भी जीआई टैग दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान लॉन्च किया गया है और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम के सीएम ममता बनर्जी व यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी सर्बत सेहत बीमा योजना प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी सर्बत सेहत बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह व यहाँ के गवर्नर विजेंद्र पाल बिदनौर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड देश बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संसाधन संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत 13वें स्थान पर है। यानी विश्व के 17 देशों में जल संकट के मामले में भारत 13वें स्थान पर है, वहीं पहले स्थान पर कतर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के सिवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और एएस किरण कुमार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक अमेरिकी एजेंसी ने किस भारतीय अभिनेता को दुनिया का सबसे हैंडसम शख्स चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋतिक रोशन को दुनिया का सबसे हैंडसम शख्स चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिमा शाह को। वहीं आदर्श कुमार गोयल इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष व रेखा शर्मा को इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष तथा भगवान लाल साहनी को इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया गया है। प्रेजेंट टाइम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन व यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समिति नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सलाहकार समिति। सलाहकार समिति एक अस्थायी समिति नहीं बल्कि यह एक तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 79 ये संसद के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 80 इसमें राज्यसभा तथा आर्टिकल 81 इसमें लोकसभा का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित पर भारित होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित पर भारित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित नीति पर, भारत की संचित नीति पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। इसका ये वाला गलत है क्योंकि महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल इनका पद राष्ट्रपति के नहीं बल्कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 164 इसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये प्रावधान है। और अनुच्छेद 165 में इसमें क्या है, एडवोकेट जनरल के यानी राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 167 इसमें मुख्यमंत्री का दायित्व यानी राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का दायित्व, इसमें 167 में इसका वर्णन है, मुख्यमंत्री का दायित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर स्वच्छता दिवस। 16 सितंबर स्वच्छता दिवस क्योंकि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि स्वच्छता दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1983 ईस्वी में एपिको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट की सुरक्षा। वर्ष 1983 ईस्वी में एपिको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी घाट की सुरक्षा थी या पश्चिमी घाट की सुरक्षा से थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो में। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। नैरोबी, यहाँ पर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, 5 जून 1972 में की गई थी। पेरिस, यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्गस में। IUCN यानी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इसका हेडक्वार्टर मार्गस में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ग्लैंड, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड में स्थित है।
और ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में, और ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई थी। यूनेस्को, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के अंदर लगातार हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव संवर्धीकरण यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। किसी जीव के अंदर लगातार हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। वहीं किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को बायोमास कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को उस तंत्र की बायोमास कहलाता है। यूट्रोफिकेशन जहाँ लगातार तालाबों अथवा झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रजातियां जिनके कारण उस स्थान की पारिस्थितिकी समुदाय की जैव विविधता स्थिर बनी रहती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीस्टोन प्रजाति। यानी ऐसी प्रजातियां जिनके कारण उस स्थान की पारिस्थितिकी समुदाय की जैव विविधता स्थिर बनी रहती है उसको कीस्टोन स्पीशीज कहलाती हैं। कीस्टोन स्पीशीज कहलाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ये कथन गलत है क्योंकि जो 8 डिग्री चैनल है ये कहाँ स्थित है? 8 डिग्री चैनल ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और वहीं लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य ये 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है। यानी 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है तथा 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी भागों का विस्तार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 43.2%। 43.2% भाग पर मैदानी भाग या क्षेत्र पर मैदानी भाग विस्तृत है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% यहाँ पर पर्वत पाया जाता है तथा 18.5% पहाड़ पाया जाता है। 18.5% पहाड़, 27.7% पठार तथा 43.2% मैदानी भाग पाया जाता है। मैदान विस्तृत है। भारत के कुल क्षेत्र का 10.6% पर्वत, 8.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ तथा 27.7% क्षेत्रफल पर पठार व 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान विस्तृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बियाफो हिमनद कुमायूं, क्योंकि बियाफो हिमनद ये कुमायूं में नहीं बल्कि काराकोरम में पाया जाता है। काराकोरम में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। वहीं ये जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। कलसूबाई ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है तथा केंद्रमुख ये दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है तथा धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार हड़प्पा, क्योंकि विशाल स्नानागार ये हड़प्पा में नहीं बल्कि कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र है। वहीं कुरु की राजधानी क्या है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कोसल की राजधानी साकेत। कोसल की राजधानी साकेत तथा वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संत कबीर। यह कथन संत कबीर का है। संत कबीर कहा करते थे, यहाँ ना तो कोई हिंदू है और ना ही मुस्लिम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद तथा इनकी भाषा जो थी वो अवधी थी। इनकी भाषा अवधी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे तो कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक भी यही थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक भी सर सैयद अहमद खान ही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विलियम गैडे के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम गैडे के द्वारा। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। तथा विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तथा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में द्वितीय हरित क्रांति यानी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किया गया था। 2006 में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का या द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेके नगर में। देश का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। वहीं दूसरा ये मुरी में स्थापित किया, झारखंड के मुरी में स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हथकरघा क्षेत्र से। मीरा सेठ समिति हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है। वहीं आबिद हुसैन समिति यह लघु उद्योग से आबिद हुसैन समिति यह लघु उद्योग से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को न्यू दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। वहीं 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया। तथा 15 सितंबर 2014 को नई दिल्ली से मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो चित्र बनता है वह आभासी सीधा
तथा वस्तु से छोटा होता है। वहीं अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का यूज किया जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन्स से समानता उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स किससे उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कीटों द्वारा। फेरोमोन्स वह केमिकल है जो कीटों द्वारा रिलीज किया जाता है, और कीट जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स नामक केमिकल को रिलीज करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।